और थर्ड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वल इन्फाक फी सबीलिल्लाह, कि इन्फाक करना अल्लाह की राह में। और ये जो पॉइंट है ये स्पेशली उन लोगों के लिए और स्पेशली उन विमेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अर्न करती हैं, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, जो खुद कमाती हैं, उनके पास खुद की कमाई है, उनको चाहिए कि अपनी ज़रूरत को पूरे करने के अलावा भी अगर थोड़ा सा भी कुछ राह खुदा में इन्फाक कर दें या किसी चीज़ को वक्फ कर दें तो ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हमारे लिए साबित होगा, हमारी आने वाली उस दुनिया के लिए। आप देखें, जनाब सैयदा से दर्स लें कि जनाब सैयदा खुदा की राह में इतना ज़्यादा इन्फाक करती थी, इस तरह से चैरिटी करती थी, जबकि आप खुद मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजार रही थी। आप कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन फिर भी आपके बस में जो कुछ भी हो सकता था आप उसको अता करती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई साइल आ जाए और आपके दर से खाली चला जाए। हत्ता कि जब इमाम हसन और इमाम हुसैन बीमार हुए हैं और पूरे घर वालों ने रोज़ा रखा और जब इफ्तार का टाइम आया, और ये पूरा वाक़या आपको मालूम है, मुझे बस एक ग्लिम्स देना है कि जब इफ्तार का वक्त आया, तीनों दिन ऐसा ही हुआ कि जब भी इफ्तार का वक्त आता कोई साइल आ जाता और ये पूरी फैमिली अपनी अपनी रोटियां उठाकर दे देते। तो ये भी एक तरह का इन्फाक था, और ख़ुद पानी से रोज़ा इफ्तार कर लेते। अगर हम और आप हों तो हम हरगिज़ ऐसा ना करें। अगर हमारी पूरी फैमिली में से किसी एक ने भी दे दिया तो इनफ है, लेकिन जनाब सैयदा के घर में हर कोई एक नमूना अमल बनकर आया। उसे अपने हिस्से की जज़ा चाहिए, उसे अपने हिस्से से खुदा को राज़ी रखना है, बस इसीलिए राह खुदा में वो इन्फाक करती थी। या एक बड़ा ही मशहूर व मारूफ वाक़या मैं आपको सुनाऊँ कि एक मरतबा रसूलुल्लाह मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे अपने असहाब के साथ। एक शख्स आया जिसने आकर कहा कि या रसूलुल्लाह मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे पास लिबास भी नहीं है, मुझे कुछ अता करें। रसूलुल्लाह ने जनाब बिलाल से फरमाया कि बिलाल इसको फातिमा के दर पर लेकर जाओ। अब जब जनाब बिलाल उस शख्स को जनाब सैयदा के दर पर लेकर आए तो उसने सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अहलिन नबुव्वा, कि ए अहले नबूवत आप पर सलाम हो, मुझे कुछ अता करिए, मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत प्यासा हूँ, मेरे पास लिबास नहीं है। जनाब सैयदा के पास एक खाल मौजूद थी। उस ज़माने में होता था ना कि खाल एक तरह का बिस्तर होता था, वो इमाम हुसैन की थी जिस पर वो सोया करते थे। आपने वो उठाया और लाकर उसे दे दिया। उसने उस खाल को लिया और कहने लगा कि बीबी ये मेरे किस काम की, मैं बहुत भूखा हूँ, इससे मैं कैसे अपनी भूख मिटाऊंगा। ये सुनना था कि जनाब सैयदा ने अपने गले में एक गर्दन बंद पहन रखा था, जिसे हम नेकलेस भी कह सकते हैं। उस हार को जनाब सैयदा ने उतारा और उस शख्स के हवाले कर दिया। वो शख्स उस हार को उसने लिया और खुशी खुशी मस्जिद नबवी में आया और रसूलुल्लाह को दिखाया कि आपकी बेटी के दर से मुझे ये अता हुआ है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि बस इसको तुम बेच दो और अपनी भूख मिटा लो, अपनी ज़रूरियात को पूरा कर लो। तो जब ये सुनना था कि अम्मार यासिर खड़े हो गए और कहने लगे या रसूलुल्लाह क्या मुझे इजाज़त है कि मैं इस हार को ख़रीदूँ। रसूलुल्लाह ने कहा बिल्कुल, अगर तुम इस्तिताअत रखते हो तो तुम इस हार को ख़रीद लो। जनाब अम्मार यासिर ने इस हार को ख़रीदा और उस मांगने वाले को उसकी ज़रूरत से भी ज़्यादा दे दिया, बहुत ज़्यादा दिया। इसके बाद उस हार को मुश्क से साफ़ किया और अपने ग़ुलाम के हाथों में दिया और फरमाया और कहा कि इसे लेकर जाओ और जनाब सैयदा के हवाले कर दो। जब वो ग़ुलाम जनाब अम्मार यासिर का ग़ुलाम उस हार को, उस नेकलेस को जनाब सैयदा के पास लेकर आया और उसने जनाब सैयदा के हवाले किया तो मुस्कुराने लगा। जनाब सैयदा ने उसके मुस्कुराने की वजह पूछी कि तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, क्यों हंस रहे हो। तो कहने लगा कि मैं इस हार की वजह से मुस्कुरा रहा हूँ कि ये कितना बाबरकत है, इसमें कितनी बरकत है कि इसने एक फ़कीर की भूख को मिटाया, उसकी प्यास को मिटाया। वो बेलिबास था, उसे लिबास दिया, उसको बेनियाज कर दिया कि वो पैसे वाला हो गया। एक ग़ुलाम को इसने आज़ाद करवाया, यानी वो ये बता रहा था कि मुझे आज़ाद कर दिया गया है, क्योंकि वो ग़ुलाम था ना अम्मार यासिर का। उसने कहा कि इसने एक ग़ुलाम को आज़ाद किया और इतने सारे कारनामे अंजाम देने के बाद ये वापस अपने मालिक की तरफ लौट आया। तो आप तसव्वुर करें कनीज़ान ज़हरा, नाज़रीन मोहतरम, कि जनाब सैयदा के गले में पड़ा हुआ जब एक हार इतना बाबरकत हो सकता है तो फिर वो ज़ात जनाब सैयदा की कितनी बाबरकत होगी। लिहाजा हम सबको चाहिए कि जनाब सैयदा को अपना रोल मॉडल बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में किताबें पढ़ें, उनकी ज़िंदगी से नई नई चीज़ों को लें ताकि अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई कर सकें। आज के इस एपिसोड को हम यहीं पर तमाम करते हैं। आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक बने रहें चैनल विन के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।